मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, ऐसे महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं, उनके सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संस्कृत गीति काव्य में मेघदूत के संदर्भ में कुछ बताएंगे। अर्थात आज की विषय वस्तु का शीर्षक है मेघदूत। मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध गीति रचना है, जिसे प्रबंधात्मकता के कारण परंपरा से खंड काव्य कहा गया है। आधुनिक समीक्षक इसे गीति काव्य का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ कहते हैं। मंदाक्रांता छंद में रचित केवल 115 पद्यों की यह लघुकाव्य कृति 2 भागों में विभक्त है। पूर्व में 63 पद तथा उत्तर में 52 पद। कालिदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना यही है, जिसमें उनकी प्रतिभा शिखर पर पहुंची है। मेघदूत का कथानक कल्पित है। कवि ने कल्पना की है कि अलकापुरी का निवासी कोई यक्ष अपनी प्रियतमा का परम अनुरागी था। उसके स्वामी कुबेर ने उसे 1 वर्ष के लिए शाप देकर रामगिरी में भेज दिया। अपनी प्रिया के विरह में यक्ष ने रामगिरी के विभिन्न आश्रमों में रहकर 8 मास बिता लिए। वर्षा काल के आरंभ में पर्वत से क्रीड़ा करने वाले मेघ को देखकर वह अपनी उत्कंठा रोक नहीं सका और उसी के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास अपना विरह संदेश भेजने का उपक्रम करने लगा। काव्य के पूर्व भाग में मेघ का यथोचित स्वागत करके उसने रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग बतलाया, जिसमें माल प्रदेश, आम्रकूट, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, नीचगिरी, निर्विंध्या नदी, उज्जैनी, महाकाल मंदिर, क्षिप्रा नदी, देवगिरी, चर्मनवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल, गंगा नदी, हिमालय, क्रौंचरंध्र, कैलाश और मानसरोवर का वर्णन रोचकता एवं भव्यता के साथ किया है। उत्तर मेघ में अलकापुरी के वैभव का वर्णन करते हुए यक्ष ने कुबेर के राजप्रसाद के उत्तर में अवस्थित अपने घर की पहचान बतलाई। उस घर का प्राकृतिक वैभव देखकर मेघ को यक्ष प्रिया के पास पहुंचना है। वह सुंदरी होने पर भी इस समय खिन्न, मलिन, उदास, कृश तथा तुषार रहित कमलिनी के तुल्य होगी। मेघ को उसे पहचान कर कुशलता से संदेश देना है कि यक्ष उसके विरह में किस प्रकार समय बिता रहा है। वियोग के अवशिष्ट 4 मासों को यक्ष प्रिया आंखें बंद करके धैर्य से बिता ले। हमारा शीघ्र समागम होगा। इस काव्य में नियतिकृत नियम रहिता कवि निर्मिति का पूर्ण प्रयोग किया गया है, क्योंकि अचेतन मेघ के द्वारा चेतनोचित संदेश वाहक का कार्य लिया गया है। किंतु कवि ने इसके समर्थन के लिए यक्ष की प्रबल उत्सुकता का तर्क दिया है, जिससे यक्ष में चेतना चेतन का विवेक ही समाप्त हो गया। मेघ को मानव समझकर ही यक्ष उसकी प्रशंसा करता है। मार्ग में उसे विविध दृश्यों से परिचित होने के लिए कहता है। उज्जैनी की स्त्रियों से आंखें मिलाने का अनुरोध करता है तथा संदेश की सूक्ष्म बातें सुनाता है। वस्तुतः मेघदूत का कथानक कालिदास के अपने अनुभव, कल्पना एवं रामायण के परिचय का संयुक्त रूप है। कवि ने इसे सर्वथा मौलिक रूप दिया है। धन्यवाद।